क्या थॉर हमें डेडपूल 3 में देखने को मिलने वाला है या फिर से कैंग वापस आ गया? क्योंकि सिनेमाकॉन के जो फुटेज दिखाया गया है डेडपूल एंड वुल्वरीन के, उसके अंदर एक लाइन यूज किया गया है कि सेक्रेट लाइन को बचाने के लिए डेडपूल की जरूरत है। एंड हम सभी को पता है कि सेक्रेट टाइमलाइन तभी बनता है जब कोई एक टाइमलाइन को मॉनिटर करके मेन बना दिया जाता है। तो क्या कैंग फिर से वापस आ गया या फिर उसके जगह कोई और आ गया है? इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेडपूल 3 के सिनेमाकॉन फुटेज के अंदर क्या दिखाया गया। तो बहुत शुरुआत में तो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन को दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं एंड वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि सीक्रेट वॉर्स में क्या होने वाला है। कि तभी किसी की घंटी बजती है। डेडपूल इधर उधर देखता है और उसके बाद से फिर से वो बढ़ने लग जाता है और फिर से एक बार घंटी बजती है और ये जो घंटी रहती है ये बेसिकली ऑडियंस की तरफ से बज रहा होता है। जिसके बाद से डेडपूल कुछ बोलने ही जाता कि वहां पे जो वुल्वरीन रहता है वो डेडपूल को साइड करके गला पकड़ के मतलब कि कैमरा का फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए कहता है कि फोन अलाउड नहीं है, अपने फोन को साइलेंट में रखो और चुपचाप मूवी को एंजॉय करो। जो कि अगर हमें देखने को मिल जाएगा रियल मूवी के साथ तो मजा आ जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल एक कार शॉप में काम कर रहा होता है जहां पे वो अपने डेडपूल वाले लाइफ से रिटायर कर चुका है और वो एक बोरिंग जिंदगी जी रहा है पीटर के साथ जो कि एक्स फोर्स का मेंबर था डेडपूल 2 के अंदर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहां पे पीटर कहता है कि हम लोग फिर से सुपर हीरो वाले दिनों में वापस जा सकते हैं, ग्लोरी वापस ला सकते हैं। जिस पर वेड कहता है कि मैं अब हीरोगिरी छोड़ चुका हूं और मैं इसी तरह खुश हूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेड को एक सरप्राइज पार्टी मिलती है उसकी बर्थडे के लिए और वहीं पर यह बात भी रिवील होती है कि डेडपूल और वेनेसा अब अलग हो चुके हैं। अब इसका रीजन तो हमें नहीं बताया गया बट हो सकता है कि डेडपूल ने खुद से ही वेनेसा को अलग किया होगा क्योंकि वो देख चुका है कि वेनेसा अगर उसके साथ रहेगी तो उसके दुश्मन उसको टारगेट करेंगे एंड एक बार वेनेसा मर सकती है तो दोबारा भी ऐसा हो सकता है एंड उस वक्त उसके पास वो टाइम ट्रेवलिंग वाला डिवाइस भी नहीं होगा जिससे वो वेनेसा को फिर से जिंदा कर सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल कैंडल को फूंकता है और तभी घंटी बजती है। वो बाहर जाके देखता है तो वहां पे टीवी वाले रहते हैं जो कि उसको पकड़ के टीवी ले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर पैराडॉक्स जो कि टीवी के बारे में बताता है और ये बताता है कि वो सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर कहीं डिफेंड करते हैं और इसके लिए वेड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वेड को चूज किया गया है हायर पर्पस के लिए। क्योंकि जो सेक्रेट टाइमलाइन है वो कुछ समय बाद डूम होने वाली है मतलब कि खत्म होने वाली है। इसके बाद डेडपूल को सेक्रेट टाइमलाइन के कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे डेडपूल उन सबको देखकर काफी ज्यादा अमेज होता है, स्पेशली स्टीव रॉजर्स जिसको देख के वो सैल्यूट भी मारता है जो कि हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा ही। इसके बाद से फिर यहाँ पे डेडपूल को एक नया सूट मिलता है और फिर जब उसको वहां पे वो जो स्वॉर्ड मिलते हैं तो उनको देखकर वो कहता है वाह एडामेंटियम कटानास। और यहीं पे हमें पता चलता है कि जो स्वॉर्ड अभी डेडपूल के पास है वो एडामेंटियम के हैं और इससे हमें ये भी हिंट मिल जाता है कि वो किससे लड़ने के लिए जा रहा है क्योंकि अगर टीवी वाले सूट दे रहे हैं और वेपन्स दे रहे हैं तो वो उस हिसाब से ही देंगे जिस लेवल का थ्रेट उसके सामने होगा और यहाँ पे वुल्वरीन उसके सामने है इसलिए एडामेंटियम कटानास दिए गए ताकि वो वुल्वरीन को चोट पहुंचा सके। और इसी के साथ ये फुटेज खत्म होता है। इसके बाद से हमें ये भी दिखाया जाता है कि डेडपूल और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन कार में बैठे हुए हैं जहां पर वो सूट की बात करते हैं। उसके अलावा ये भी हिंट करता है कि इस मूवी के अंदर काफी सारे कैमियोज होने वाले हैं। खैर हमें इसी दरमियान एक सीन में ये भी दिखाया गया था कि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आ सकता है जहां पे थॉर डेडपूल के लिए रोए और वो सीन बेसिकली थॉर 2 का रीयूज्ड वर्जन है जिसमें हम लोकी के जगह डेडपूल को देखते हैं जिसको दिखाकर मिस्टर पैराडॉक्स कहते हैं कि ये फ्यूचर में होने वाला। तो अब ऐसा कैसे होगा इसके ऊपर तो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे बट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मिस्टर पैराडॉक्स उसको ट्रिक करने के लिए ऐसा बट यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आती है सामने वो ये है कि सेक्रेट टाइमलाइन से क्या मतलब है। क्योंकि अगर कैंग नहीं रहा मतलब कि ही हू रिमेन्स नहीं रहा तो सेक्रेट टाइमलाइंस का कॉन्सेप्ट तो चला गया क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइंस एक होकर एक सेक्रेट टाइमलाइंस बनता था जिससे थोड़े मोड़े टाइमलाइंस निकलते थे जिसको टीवी हमेशा कंट्रोल में रखता था। लेकिन लोकी के कुर्सी में बैठने के बाद से वहां पे कई सारे टाइमलाइंस बन रहे हैं और वो सब के सब हेल्दी हैं क्योंकि लोकी उनको
हेल्दी रख रहा है। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। सबसे पहला तो ये कि हो सकता है कि डेडपूल 3 लोकी सीजन 2 से पहले का हो, इसीलिए सेक्रेट टाइमलाइंस का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोकी भी ये बात समझ चुका है कि एक टाइमलाइन है जो कि सेक्रेट है, जिसको बचाना जरूरी है, और उसी से सारे टाइमलाइंस जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो अलग अलग यूनिवर्सेस से हीरोज को उठवा रहा है TVA द्वारा और उन्हें मिशन सौंप रहा है, और उसी में से एक ये वाला होने वाला है। अगर देखा जाए तो मिस्टर पैराडॉक्स कहते हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन को बचाना है, और उसके बाद से जो टाइमलाइंस के फुटेजेस वो दिखा रहे हैं वो MCU का है। तो मतलब कि MCU ही सीक्रेट टाइमलाइन है और उसी को बचाने के लिए डेडपूल को यहाँ पे बुलाया गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो हमने थ्योरी दी थी वही काम आएगी या फिर फिट बैठेगी, जिसमें हमने ये बताया था कि चार्ल्स जेवियर की जो बहन है वो वॉइड को रूल कर रही है, क्योंकि उसके पास है माइंड कंट्रोल का पावर, और एलायथ की वीकनेस ही है माइंड कंट्रोल। और एलायथ एक तरह से स्वीपर या फिर क्लीनर है वॉइड का, जो कि चीजों को खत्म कर देता था। अब वो अगर खत्म नहीं करेगा तो फिर चीजें बिगड़ सकती है। एंड क्योंकि चार्ल्स जेवियर की सिस्टर एक म्यूटेंट है, तो एक म्यूटेंट से डील करने के लिए लोकी ने एक दूसरे म्यूटेंट मतलब कि डेडपूल को अपॉइंट किया, जो कि अपने साथ वुल्वरीन को ले जाएगा उससे डील करने के लिए। ज्यादातर सीन्स मेरे ख्याल से वॉइड में ही टेक प्लेस करेंगे, क्योंकि ये सब वॉइड पर ही होगा, क्योंकि वॉइड में ही फॉक्स स्टूडियोज और काफी सारी चीजें जो हम लोगों ने ट्रेलर में देखा था वो दिख सकता है। और ये चीज सेंस भी बनाता है, क्योंकि जो सीक्रेट वॉर है उसमें जो बैटल वर्ल्ड बनेगा बाद में, उसको बाकी सारे यूनिवर्सेस के टुकड़ों से ही बनाया गया था। तो देखा जाए वॉइड में वो सब कुछ है जिससे बैटल वर्ल्ड बन सकता है। इनफैक्ट ट्रेलर के अंदर हमें सीक्रेट वॉर्स का भी कॉमिक पैनल देखने को मिला था, प्लस इसको 9 मिनट के फुटेज के अंदर टीज भी किया गया या फिर कहें डिस्कस भी किया गया। तो ये चीज तो मैटर करता ही है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, एंड अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।